2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10 यानी वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नई बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। तो क्वेश्चन हमारा 10 ये रहा जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, जिसमें क्या बता रखा है, साक्षी, सिंधु तथा दीपा एक फर्म में साझेदार थे। साक्षी, सिंधु और दीपा एक फर्म में साझेदार थे और किस रेशो में पार्टनर हैं, 3:1 में। उसके बाद उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2017 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था। जो बैलेंस शीट दे रखी है वो क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। देखो असेट्स में देखते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है 3,64,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,95,000, फर्नीचर 2,33,000, बिल्स रिसीवेबल 38,000, सन्ड्री डेटर 90,000, स्टॉक 1,11,000। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस दे रखा है 87,000। अब देखते हैं लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में है कैपिटल, साक्षी की है 3,58,000, सिंधु की है 3 लाख रुपये और दीपा की है 2,62,000 रुपये। इस तरह से 9,20,000 तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हो जाती है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखे हैं 48,000 के, क्रेडिटर हैं 1,60,000 के और बिल्स पेबल हैं 90,000 रुपये के। इस तरह से बैलेंस शीट की टोटल हो रही है 12,18,000 रुपये। उपयुक्त तिथि को निम्न शर्तों पर सानिया को एक नया साझेदार बनाया गया है। फर्म के अंदर किसको एडमिट किया है, सानिया को। वह अपनी पूंजी के लिए 1 लाख रुपए लाएगी तथा लाभ में उसका भाग 1/10 होगा। यानी कि उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस रेशो के लिए पार्टनर बनाया गया है, 1/10 के लिए। फिर आगे कह रहे हैं कि वह ख्याति यानी कि प्रीमियम के अपने भाग के लिए आवश्यक राशि लाएगी। और वो क्या कर रही है, गुडविल का जो भी पार्ट होगा वो अमाउंट जो भी बनेगा वो लाएगी। कौन सा पार्ट लाएगी, 1/10 पार्ट लाएगी। और फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपए किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि उसके हिस्से की ख्याति कितने रुपए होगी। अगर 3 लाख रुपए पूरे फर्म की है तो उस सानिया के हिस्से की ख्याति कितनी होगी, 1/10 पार्ट कितना हो जाएगा, 3 लाख का 1/10 30,000 रुपये जो कैश में लाएगी। ठीक है। फिर बट्टे पर भुनाए गए प्राप्य बिलों के लिए 18,000 रुपये की एक देयता बनाई जाएगी। देखो तीसरा एडजस्टमेंट इसको समझना है, ये नया एडजस्टमेंट है। इसमें ये बता रहे हैं कि बट्टे पर भुनाए गए बिल, जो आपको बिल रिसीव हुए थे आपने उसको डिस्काउंटेड करवा दिया। मतलब आपने 11th में पढ़ा होगा बिल्स के बारे में, जिसमें क्या था कि अगर किसी पार्टी का बिल हमें मिलता है, अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्काउंटेड करवाते हैं। तो डिस्काउंटेड हम कहाँ करवाते हैं, बैंक जा कर के करवाते हैं। तो बैंक उस बेस पे हमें क्या करता है, एक बार पैसे दे देता है। और जब टाइम होता है उस बिल का मैच्योरिटी डेट पर, क्या करते हैं हम उस पार्टी को जाके कहते हैं, वो पार्टी बैंक वालों को पेमेंट कर देती है और बिल का इस तरह सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो डिस्काउंटेड करवा दिया है बिल, अगर मान लो अपने को पता चल जाए कि वो पार्टी अब पेमेंट नहीं करने वाली है, तो उस बिल का पेमेंट किसको करना है, हमें करना है, क्योंकि हमने बैंक से पैसा ले रखा है। तो ये समझना है कि आपने जो बिल डिस्काउंटेड करवा रखा है बैंक से, तो 18,000 रुपये दायित्व यहाँ क्या बता रखा है, भुनाए गए प्राप्य बिलों के लिए 18,000 रुपये की एक देयता बनाई जाए, यानी लाइबिलिटी बनाई जाए। क्यों बनाई जाए, क्योंकि सामने वाला पैसा नहीं देने वाला है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब आपके लिए नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, कितने हज़ार की, 18,000 की। अपने को ये नहीं पता है कितने के बिल भुनाए डिस्काउंटेड करवाए, लेकिन अपने को ये पता है कि 18,000 रुपये नहीं देने वाला है सामने वाला, इसलिए हमें उसकी व्यवस्था करके रखनी है। इसलिए क्या करेंगे, हम उसके लिए लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंटेड बिल के लिए क्रिएट करके रखेंगे। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, स्टॉक तथा फर्नीचर के मूल्य को 20% से घटाया जाए, इजी है। नेक्स्ट, भूमि तथा भवन के मूल्य को 10% से बढ़ाया जाए। साझेदारों, नेक्स्ट 6 एडजस्टमेंट, साझेदार सामान्य संचय की आधी राशि निकाल लेते हैं, तो जो भी जनरल रिजर्व उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसका 50% अमाउंट यानी कि हाफ अमाउंट वो क्या करेंगे, कैश में विड्रॉ कर देंगे। साझेदारों के पूंजी खातों का समायोजन सानिया की पूंजी के आधार पर, यानी कि न्यू पार्टनर्स के बेस पर आपको सभी पार्टनर्स की कैपिटल रखनी है। उनके लाभ विभाजन अनुपात में चालू खाता खोलकर किया जाएगा, यानी कि जो भी पैसा कम या ज़्यादा होगा वो कैश में एडजस्ट नहीं करके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। ठीक है। फिर पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार के पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा तैयार कीजिए। ठीक है। तो अभी तक हमने ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया और उसके एडजस्टमेंट भी पढ़ लिए। ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट से कौन सा अमाउंट उठा के आप सीधा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक तो
कैपिटल के अंदर सीधा कैपिटल बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। और उसके बाद देखो आपको जनरल रिजर्व है, इसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं कहा है, इसमें खाली ये कहा है कि जो भी जनरल रिजर्व का पैसा है उसका 50% अमाउंट वो विड्रॉ कर देंगे, यही कहा है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व और कैपिटल दोनों ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद क्रेडिट और बिल्स पेबल ट्रांसफर नहीं करेंगे। इधर देख लो असर्ट्स में कौन सी चीज़ है जो ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पर एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ट्रांसफर करते हैं। जैसे क्या होता है P&L का डेबिट बैलेंस असर्ट्स में होता है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके अकाउंट में, पार्टनर्स के अकाउंट में। ठीक है, और गुडविल होता है वो भी ट्रांसफ़र कर देते हैं डेबिट साइड के अंदर। अब देखना ये है कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, साक्षी का कितना अमाउंट है, 3,58,000। साक्षी का कितना अमाउंट है, 58,000। सिंधु का 3 लाख और दीपा का 2,62,000। और सानिया का कोई अमाउंट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये नहीं पार्टनर है। उसके बाद देखो ये जनरल रिजर्व का अमाउंट है 48,000। ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:1, यानी 24,000 ट्रांसफ़र करेंगे बाय जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट आएगा, 24,000, 16,000 और 8,000। इस तरह से जनरल रिजर्व का अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं, लेकिन हमें पता है जनरल रिजर्व के अंदर क्या एडजस्टमेंट हो रहा है कि 50% अमाउंट यानी कि हाफ अमाउंट वो विड्रॉ कर देते हैं। तो चलो विड्रॉ भी साथ ही साथ कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे टू कैश। ठीक है, तो 24,000 का आधा, फिर 16,000 का और 8,000 का। तो इस तरह से इन्होंने 50% अमाउंट विड्रॉ भी कर दिया, यानी कि एक एडजस्टमेंट भी हमने कर दिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को सीक्वेंस से। ठीक है, तो देखो उपयुक्त तिथि को निम्न शर्तों पर सानिया को एक साझेदार बनाया गया है, वह अपनी पूंजी के लिए 1 लाख रुपए लाएगी। तो सबसे पहले ये देखना है कि वो पूंजी के लिए कितना ला रही है, 1 लाख रुपए। कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। किस नाम से लिखेंगे, बाय कैश। बाय कैश अकाउंट, और किसके अकाउंट में लिखना है, सानिया के अकाउंट में 1 लाख रुपए। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं तथा लाभ में उसका भाग 1/10 होगा, वह ख्याति प्रीमियम के अपने भाग के लिए आवश्यक राशि लाएगी। यानी कि 1/10 जो पार्ट है उसके लिए जो गुडविल का अमाउंट है वो ज़रूरी पड़ेगा तो वो लाएगी। और उसका बता रखा है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपए पर किया गया है। कितने पर किया गया है, देखो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 3 लाख रुपए है और उसका उसमें पार्ट कितना है, 1/10। तो 3 लाख का 1/10 पार्ट कितना होगा, 30,000 रुपये जो लाएगी। तो चलो 30,000 रुपये गुडविल का पैसा लाएगी, वो हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो में लिखेंगे बाय गुडविल। इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बता रखा है कि साक्षी, सिंधु और दीपा ने कितना कितना सैक्रिफाइस कर रखा है। तो इसका मतलब जो ओल्ड रेशियो है वही ज़्यादातर के क्वेश्चन में क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना हज़ार, 30,000 रुपये। ये 30,000 कहाँ से आए थे, 3 लाख रुपए पूरी फर्म का गुडविल था जिसका 1/10 पार्ट 30,000 होता है और 30,000 को मैं 3:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कितना कितना अमाउंट होगा, 12,000, कितना 15,000, 10,000 और 5,000, यानी कि 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 15,000, 10,000 और 5,000 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इनको मिल गया गुडविल का पैसा। फिर नेक्स्ट, भट्टे पर भुनाए गए प्राप्य बिलों के लिए 18,000 रुपये की एक देयता बनाई जाए। यानी कि जो आपने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से बिल, उनके ऊपर क्या देयता बनानी है, लाइबिलिटी 18,000 की लाइबिलिटी बनानी है। तो इसका मतलब आपको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो उसको हम रिवैल्यूएशन के किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। और किस नाम से लिखेंगे, टू लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, टू लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड। कितने हज़ार, 18,000। पता चल गया इसका क्या कंसेप्ट था, ये 18,000 क्यों लिखे गए, क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। और ये लाइबिलिटी क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि आपने बैंक से पैसा ले चुके हैं लेकिन अब सामने वाली पार्टी पेमेंट नहीं करने वाली है। नेक्स्ट है, स्टॉक तथा फर्नीचर के मूल्य को 20% से घटाया जाए। इसका मतलब स्टॉक और फर्नीचर दोनों में रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक और टू फर्नीचर। स्टॉक का कितना अमाउंट है, देखो स्टॉक है अपने पास
स्टॉक है 1,11,000 और 1,11,000 का कितना परसेंट? 20%। कितना होता है? 22,200। अगर 1,11,000 में से 22,200 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 88,800। स्टॉक का कितना बचेगा? 88,800। तो चलो यहाँ देखते हैं हम, हमें तो खाली अभी जो अमाउंट माइनस करना है, मेन अमाउंट का 20% निकाल देना है। तो मेन अमाउंट है आपका 1,11,000 और 1,11,000 का 20% निकालेंगे, कितना अमाउंट आएगा? 22,200। तो यहाँ स्टॉक में लिखेंगे 22,200 और फर्नीचर में कितना लिखेंगे? 20%। फर्नीचर का पहले अमाउंट कितना है? फर्नीचर का है 2,33,000, 2,33,000 और उसका 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 46,600। कितना होगा? 46,600। ये हो गया, दोनों का रिड्यूस कर लिया, कम कर लिया वैल्यू। अब नेक्स्ट आ रहा है पांचवा एडजस्टमेंट, भूमि तथा भवन के मूल्य को 10% से बढ़ाया जाए। लैंड और बिल्डिंग उसका 10% से इंक्रीमेंट करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 3,64,000। 3,64,000 का 10% 36,400। तो यहाँ लिखेंगे फायदे वाली चीज़ यानी क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 36,400 क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट, साझेदार सामान्य संचय की आधी राशि निकाल लेते हैं, यानी कि जो जनरल रिजर्व का 50% अमाउंट विड्रॉ कर दिया वो हमने लिख चुके हैं। फिर साझेदारों के पूंजी खातों का समायोजन सानिया की पूंजी के आधार पर और उनके लाभ विभाजन अनुपात में चालू खाता खोलकर किया जाएगा। यानी कि जो आपको नई कैपिटल डिसाइड करनी है वो किसके बेस पे करनी है? एक तो सानिया के बेस पे करनी है, वो नए रेशो के बेस पे करनी है, और वो भी किसके थ्रू करनी है? करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट, साझेदार के पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा तैयार करना है। तो सबसे पहले आप किसको क्लोज करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट को। तो यहाँ देखो आपकी डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट साइड की? डेबिट की टोटल ज़्यादा है। कितनी है डेबिट की टोटल? 86,800। तो इसका मतलब इधर भी होना चाहिए 86,800। अब देखो 36,400 तो पहले से ही है, तो कितना हज़ार डिफरेंस आ रहा है? 50,400, जो किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट के अंदर ही सारे एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो किसके अंदर? साक्षी, सिंधु और दीपा, यानी पुराने पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साक्षी के अंदर कितना अमाउंट आ जाएगा? 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 25,200, 16,800, 8,400। तो इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। ये क्या था? लॉस था। ये देखो क्रेडिट साइड में बैलेंस बन रहा है, अब इसको ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड के अंदर। किस नाम से लिखेंगे? टू रिवोल्यूशन अकाउंट 25,200, 16,800 और 8,400 ये अकाउंट लिख दिया। अब क्या करना है कि आपको नई कैपिटल जो निकालनी है वो किसके बेस पे निकालनी है? सानिया के बेस पे, यानी नए पार्टनर के बेस पे निकालनी है। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ से छोड़ देते हैं और एक लाइन इधर भी छोड़ देते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। अब देखो सानिया का कितना बैलेंस है? 1,00,000 रुपए। एक लाख, तो इसका मतलब सानिया का बैलेंस तो 1,00,000 ही रहेगा। तो यहाँ बैलेंस सीडी में कितना लिखेंगे? 1,00,000 रुपए। अब देखो यहाँ रेशो अपन ने निकाल रखे हैं, न्यू रेशो क्या है? 9,632। समझ में आ रहा है? जब भी निकालना हो अमाउंट तो देखो सानिया का कितना अमाउंट है? 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब 1,00,000 डिवाइड बाय इसका रेशो क्या है? 2 से डिवाइड कर दो तो एक पार्ट आ जाएगा अपने पास। एक पार्ट कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये। कितना आ जाएगा एक पार्ट? 50,000। इस 50,000 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूँ, इस 50,000 को 6 और 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इन सब के पार्ट आ जाएंगे। तो जब 50,000 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 4,50,000। तो इसका मतलब इसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 4.5 लाख, यानी 4,50,000 रुपये। जब 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा?
3 लाख, और जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1,50,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया? ये किसके बेस पे है सारी कैपिटल निकाली है? सानिया के बेस पे निकाली है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेस पे निकाली है। अब आता है डिफरेंस। अगर मान लो जो भी डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पर क्या है, बैलेंस शीट हमने निकाला 4,50,000, 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। ये किस बेस पे निकाला था हमने? सानिया के बेस पे निकाला था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेस पे निकाला था कि इनकी कैपिटल इतनी इतनी होनी चाहिए। अब हम यहाँ देख के बता सकते हैं कि यहाँ डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा हो रही है या क्रेडिट की टोटल ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले साक्षी का देखते हैं हम अकाउंट। साक्षी के इधर की टोटल ज़्यादा हो रही है, यानी कि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा हो रही है। कितनी टोटल हो रही है? 4,87,200, ठीक है। तो इसका मतलब 4,87,200 क्रेडिट में भी होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। जब हम टोटल करेंगे ये, फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? 90,200 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। और ये हमें कैश के माध्यम से, यानी कि कैश के थ्रू एडजस्ट नहीं करना है। किसके थ्रू एडजस्ट करना है? करंट अकाउंट के। यहाँ लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। तो इसका मतलब साक्षी का डेबिट बैलेंस होगा 90,200 रुपये। समझ में आ गया? किसका? करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस, और इसको हम बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाएंगे। लेकिन इसी साक्षी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा होगा? 4,50,000 रुपये, जो हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। समझ में आ गया आपको? फिर देखो नेक्स्ट, दीपा का अकाउंट। दीपा के डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है या दीपा के, सॉरी, सिंधु के डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है या सिंधु के क्रेडिट साइड की? क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। तो पहले क्रेडिट के अंदर लिख देते, कितना हो रहा है? 3,26,000 रुपये, ठीक है। तो डेबिट में भी 3,26,000 होने चाहिए। अब 3,26,000 और एक्चुअल में यहाँ है कितना अमाउंट? कितना कम पड़ रहा है? 1,200 रुपये। तो यहाँ 1,200 और लिखेंगे 2, एक सेकेंड देख लेते हैं, 18 और 6 24, 1,200 रुपये का होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। किस नाम से लिखेंगे? 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ तक समझ में आ गया? क्या किया? 3,26,000 में से 3,24,800 माइनस कर दिए तो 1,200 रुपये अपना डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दीपा का अकाउंट भी चेक कर लेते हैं कि इसके डेबिट की टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड की टोटल में हम क्या करेंगे? पहले टोटल करेंगे, कितनी आएगी? 2,75,000, ठीक है। 2,75,000। तो यहाँ भी लिखेंगे 2,75,000। अब 2,75,000 में से ये अमाउंट सारा माइनस करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा, कितना अमाउंट आएगा? 1,12,600। वेरी गुड, 1,12,600। 1,12,600 रुपये दीपा के अकाउंट में हम लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सानिया का तो 1,00,000 है ही है। तो इस तरह से हमारा कौन सा अकाउंट कंप्लीट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके अंदर हमने क्या, किसका एडजस्टमेंट किया था? करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया। अब यहाँ देख के आप बता सकते हो कि सिंधु और दीपा का कौन सा बैलेंस है करंट अकाउंट का। तो इस तरह से हमारा करंट अकाउंट का साक्षी का जो बैलेंस है 90,200 रुपये, वो हमारे डेबिट में टोटल आ रहा है, कम पड़ रहा है। तो 90,200 रुपये हम किधर दिखाएंगे? जिनका भी डेबिट बैलेंस होता है उनको असेट्स में दिखाते, ठीक है। तो इसका मतलब ये 90,200 रुपये आपको किधर बताना है? असेट्स में। उसके बाद ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। तो ये करंट अकाउंट के नाम से सिंधु के और दीपा के किधर दिखाने हैं? लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि जिन करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है उनको हम किधर दिखाते हैं? लाइबिलिटी साइड में। अब बनाते हैं न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। तो न्यू बैलेंस शीट में सबसे पहले वहाँ दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 3,64,000। तो 3,64,000 के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग में 36,400 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट से आएगा? नया अमाउंट 3,64,000 के अंदर 36,400 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4,04,00,000। ठीक है, 4,04,00,000। फिर उसके बाद देखो क्या दिख रहा है? प्लांट एंड मशीनरी 2,95,000। और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट? 2,95,000 पूरा अमाउंट आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर। फर्नीचर पे कुछ एडजस्टमेंट हुआ? ठीक है, एडजस्टमेंट होने के बाद फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,86,400। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद बिल्स रिसीवेबल, क्या इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट है? ध्यान रखना इस बिल के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वो बिल्स रिसीवेबल कौन से थे? वो डिस्काउंटेड आपने जो करवा लिए थे उनके ऊपर था। ठीक है, तो यहाँ बिल्स कितने के हैं? तो यहाँ लिखेंगे 38,000। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कितना अमाउंट है? 90,000, क्योंकि इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 90,000 के 90,000 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक 1,11,000, इसके अंदर एडजस्टमेंट है तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक और क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे, कितना बचेगा? 88,800 यानी 88,800 रुपये। फिर उसके बाद स्टॉक के बाद आ रहा है बैंक बैलेंस। अब स्टॉक के बाद क्या बचा है? बैंक बैलेंस। तो अब हम लिखेंगे यहाँ बैंक। देखो बैंक के थ्रू कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जयदीप, बैंक के थ्रू कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए बैंक में कितना अमाउंट लिखेंगे? 87,000 यानी 87,000 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो नया पार्टनर जो आया है वो कैश में अमाउंट लाया है तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। कितना पैसा लाया? भाई सानिया आई थी 1,00,000 रुपये तो कैपिटल लाई थी, साथ में गुडविल लाई थी कितना? 30,000 रुपये, 1,30,000, और उसमें से पार्टनर्स ने 24,000 रुपये जो जनरल रिजर्व का पैसा था 50% निकाल दिया, माइनस कर देंगे, कितना अमाउंट बचेगा? 1,06,000 रुपये कैश अकाउंट रहेगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ साक्षी का कौन सा बैलेंस है? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे। यहाँ साक्षी करंट अकाउंट और कितना अमाउंट? 90,200 रुपये। कितना अमाउंट? 90,200 रुपये। फिर नेक्स्ट अब आता है लाइबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले कैपिटल दिख रहा है तो लिख लीजिए कैपिटल। कैपिटल में साक्षी, सिंधु, दीपा और सानिया। 4,50,000, 3 लाख, 4,50,000, 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। ठीक है, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचा? जनरल रिजर्व जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। फिर क्रेडिटर, क्रेडिटर 1,60,000। फिर उसके बाद बिल्स पेबल 90,000। अब क्या करेंगे? यहाँ देखिए सिंधु और दीपा दोनों के करंट अकाउंट का बैलेंस है जिसको हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट सिंधु और दीपा। ठीक है, सिंधु का कितना बैलेंस है? 1,200 और दीपा का कितना है? 1,12,600। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1,13,800। और इस तरह से हम बैलेंस शीट की टोटल करेंगे। हाँ, एक लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड रह गया जो हमारे यहाँ पर देखना रहे। यहाँ लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड यानी कि एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी 18,000 की, जिसको आप किधर शो करेंगे? लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ लिख लेंगे लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, कितना अमाउंट? 18,000। फिर इस तरह से हम बैलेंस शीट की टोटल करेंगे, कितनी टोटल आएगी? 81,800 यानी 13,81,800। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।